हेलो ऑल, वेलकम है आप सबका। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमारा टॉपिक है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये आपका जो वीडियो है ये आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बुक जो 9th क्लास की है उसका यूनिट 2 है सेल्फ मैनेजमेंट। उसका थर्ड सेशन है हमारा। इससे पहले और दो सेशन भी कवर कर चुके हैं, यूनिट 1 भी कवर हो गई है। तो अगर वो आपने वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो भी देखें। उसका जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप सारे वीडियोज और प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और ये आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है कैसे हम बना सकते हैं, कैसे हमारे अंदर होना चाहिए, क्या होता है, ये सब हम इस जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो में नहीं छोड़ना है, ताकि आपको पूरी अच्छे से नॉलेज मिल सके और आप इसका बेनिफिट ले सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है। व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस? सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ सेंस ऑफ ट्रस्टिंग ऑन्स एबिलिटीज एंड सेल्फ। हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या एबिलिटी है उसका जो हमारे अपने ऊपर जो विश्वास होता है वो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। इफ यू आर इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग एंड talented person but lack of confidence and avoid taking initiative, then it may be difficult for others to recognize your talent। यानी अगर आप इंटेलिजेंट हैं, हार्ड वर्किंग हैं और आप टैलेंटेड पर्सन हैं बट आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और आप जो है इनिशिएटिव्स नहीं ले पाते हैं उसकी वजह से, और अब आपका जो जो कह सकते हैं कि जो टैलेंट है वो बाहर और दूसरे लोगों को जो है पता नहीं चल पाता है क्योंकि आप दिखाई नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब आपका जो वो टैलेंट है वो बेकार चला जाएगा, आप क्योंकि आप सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कैन बी डेवलप्ड थ्रू चेंजेस इन एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस। हम अपने एटीट्यूड में चेंज लाकर और अपने प्रैक्टिस से हम क्या कर सकते हैं, हम सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को एक बार और अगर हम बात करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ क्वालिटी वी बिल्ड व्हेन वी बिलीव इन अवर स्ट्रेंथ टू सक्सीड इन एनीथिंग वी डू इन अवर लाइफ। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी क्वालिटी है जो हम बनाते हैं, व्हेन वी जो हम बिल्ड करते हैं, जब हम बिलीव करते हैं हमारी स्ट्रेंथ के ऊपर। जो भी हमारी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर हम जब बिलीव करते हैं कि वो स्ट्रेंथ हमें सक्सेस दिला सकते हैं, उसके बेसिस पर सक्सेस अचीव कर सकते हैं, तो वही क्वालिटी हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस होती है। People who are confident believe that they can do anything given to them in any situation। तो जो पर्सन आपके कॉन्फिडेंट होते हैं वो बिलीव करते हैं कि उनको जो भी काम दिया जाएगा वो पूरा कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। तो इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं? सेंस ऑफ ट्रस्टिंग ओन्स एबिलिटी एंड सेल्फ। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैन बी डेवलप्ड थ्रू चेंज इन एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस। जो मैंने बताया आपको कि आप प्रैक्टिस से और एटीट्यूड को जो है अपना चेंज करके सेल्फ कॉन्फिडेंस हासिल कर सकते हैं। नाउ देयर इज अ स्टोरी ऑफ अ नीरज। इसको थोड़ा सा और समझते हैं नीरज की स्टोरी से। नीरज हैड ए डिफिकल्टी इन स्पीकिंग इंग्लिश। उसको नीरज को इंग्लिश स्पीकिंग में इशू था, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत होती थी। ही देयरफॉर अवॉइडेड टॉकिंग टू हिज क्लासमेट। वो अपने क्लासमेट से बात करने में अवॉइड करता था इस वजह से। ही बिलीव दैट ही कैन लर्न इंग्लिश बाय जॉइनिंग इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। बट उसको बिलीव था, वो बिलीव करता था कि अगर वो इंग्लिश की जो क्लासेस ज्वाइन करेगा अगर इंग्लिश स्पीकिंग की, तो वो इंग्लिश बोलनी सीख जाएगा अच्छे से। एंड इन फ्यू डेज ही वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। और कुछ टाइम के बाद ही उसने इंग्लिश की क्लासेस ज्वाइन करी और वो अच्छे से इंग्लिश बोलने लगा और वो कॉन्फिडेंट हो गया। एक और स्टोरी है इसी तरीके से शालिनी की। शालिनी वाज प्रिपेयरिंग फॉर हर फाइनल बोर्ड एग्जाम। शालिनी अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी। शी फियर्ड दैट शी विल नॉट गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश। उसको लगता था कि उसके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे बिकॉज ऑफ हर पुअर मेमोरी, उसकी पुअर मेमोरी की वजह से। दिस मेड हर नर्वस बिफोर द एग्जाम। वो एग्जाम से पहले नर्वस हो गई एंड शी एक्चुअली गॉट पुअर मार्क्स और उसके एक्चुअल में पुअर मार्क्स आए एग्जाम में। तो इन दोनों स्टोरी से हमें क्या पता चलता है? दोनों की ही सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम एक जैसी थी, दोनों को ही इंग्लिश में प्रॉब्लम थी। बट नीरज जो है वो कॉन्फिडेंट था कि अगर वो मेहनत करेगा तो वो उस अपनी जो भी वीकनेस है उसको दूर कर सकता है। और शालिनी जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं थी अपने ऊपर। वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि उसकी मेमोरी की वजह से वो इंग्लिश ठीक से नहीं पढ़ पाएगी, और इसी इसी नर्वसनेस के चक्कर में वो डिमोटिवेट हो गई और उसने जो भी मेहनत गई वो वेस्ट हो गई और वो जो है अच्छे मार्क्स नहीं ला पाई अपने एग्जाम में। नाउ बात करते हैं क्वालिटीज ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल। सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं? सबसे पहले बात करेंगे सेल्फ बिलीफ की, अपने अंदर बिलीफ। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल है थॉमस एडिसन का, जिन्होंने
बल्ब का इन्वेंशन किया था एंड उस बल्ब को बनाने से पहले उन्होंने हजारों बार एक्सपेरिमेंट्स किए थे जो फेल होते गए और उन हजारों एक्सपीरियंस कह सकते हैं फेलियर से उन्होंने एक्सपीरियंस लिया और उसी को वो एज अ मोटिवेशन यूज करते गए और उसके लिए वो और ज्यादा मेहनत करते चले गए और लास्ट में उन्होंने वो जो फाइनल आपका आज का हमारा बल्ब है वो बनाया जो कई सौ साल हमें कई हंड्रेड ईयर्स से जो है हमारे काम आ रहा है। तो उनको अपने ऊपर बिलीफ था कि वो बना सकते हैं, तो फेलियर्स के बाद भी वो रुके नहीं। उन्होंने जैसे बताया कि हज़ारों बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, वो फेल होते रहे उसमें, बट वो कभी भी उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं किया, क्योंकि उनको अपने ऊपर बिलीफ था कि वो ये कर सकते हैं। तो हमारे पास इक्वालिटी ये होती है सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल की कि वो अपने ऊपर सेल्फ बिलीव करते हैं, यानी खुद अपने ऊपर बहुत ज़्यादा उन्हें विश्वास होता है। जो भी काम करते हैं, वो पूरे आत्मविश्वास के साथ करते हैं। दूसरी क्वालिटी की अगर हम बात करें दैट इज हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्क होते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल। इसमें एग्जांपल है हमारे पास दीपा कर्माकर का। जो दीपा कर्माकर एक एथलेटिक्स हैं और उनकी ये कह सकते हैं कि बचपन में उनको ये मालूम चला था कि उनका जो फुट है वो फ्लैट फुट है, जो कि जिम्नास्टिक के लिए जो है कह सकते हैं कंपेटिबल नहीं होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लचीली बॉडी चाहिए होती है। आपको कई बार जो पाइप या किसी तरह के उसके ऊपर आपको चलना भी पड़ता है, तो ग्रिप बनाने के लिए थोड़ा सॉफ्ट या मोल्डेबल फुट होना चाहिए, जो उनका नहीं था। बट उन्होंने इससे जो है अपने आप को जो है पीछे नहीं छोड़ा। उन्होंने इसके लिए और ज़्यादा हार्ड वर्क किया, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया नॉर्मल से ज़्यादा, और अपनी इस वीकनेस को ओवरकम कर लिया और वो फर्स्ट इंडियन फीमेल जिम्नास्ट बनी जो ओलंपिक्स में कम्पीट किया जिन्होंने। तो मतलब उनके अंदर एक वीकनेस थी, बट उन्होंने उसको अपने रास्ते में नहीं आने दिया, अपने हार्ड वर्क से उसको ओवरकम कर लिया। तो सेल्फ कॉन्फिडेंट के अलावा हमारे पास जो आपकी सेकंड क्वालिटी है वो हार्ड वर्क है। आपके सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल जो होते हैं वो आपके सेल्फ बिलीफ के साथ-साथ हार्ड वर्क भी होते हैं। ऐसे ही हम बात करें अगर, तो हमारे जो सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल होते हैं उनका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड इज नथिंग बट फोकसिंग ऑन पॉजिटिव इवन इन द टाइम ऑफ एडवर्सिटी। यानी आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो भी आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल द सिचुएशन ऑफ लूजिंग अ गेम कैन बी परसीव्ड एज अ लूजिंग समथिंग। अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं और उसमें हार रहे हैं तो आप उस हार को लेके बैठ जाइए, या तो भाई मैं हार गया हूँ डिमोटिवेट हो जाइए, या फिर एज एन अपॉर्चुनिटी टू रिव्यू द गेम स्ट्रेटेजी, या फिर आप उसको आप एज अपॉर्चुनिटी लीजिए कि आप अपनी गेम स्ट्रेटेजी को समझें एंड इम्प्रूव टू विन इम्प्रूव टू विन द इन द फ्यूचर, कि कैसे आप आगे फ्यूचर में जीत सकते हैं। यानी क्या कमियां आपके लास्ट गेम में रही जिसकी वजह से आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, और आप क्या उनमें जो है चेंजेस करेंगे, क्या नई चीजें आप उसमें लाएंगे तो आप विन कर सकते हैं। तो ये आपके पास फेलियर को भी आप एज अ पॉजिटिव ले सकते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वालिटी है हमारे पास कमिटमेंट। इसमें एग्जांपल है महात्मा गांधी का, जिन्होंने हमें अंग्रेजों से आज़ादी दिलवाई। तो वो हमेशा कमिटेड थे। वो हमेशा जो है अपने अपने जो उसूल था आपका, कह सकते हैं कि जिसमें अहिंसावादी, वो उस पर चलते रहे। वो अडिग थे कि वो इसके थ्रू ही अपने अंग्रेजों से आज़ादी दिलवाएंगे, और उन्होंने हमेशा उसके लिए मेहनत करी और अंग्रेजों से हमें आज़ादी दिलवाई। तो यहाँ पर आपका जो कमिटमेंट है वो हमेशा अपने साथ फुलफिल आपका कंप्लीट होना चाहिए, कि आप जो भी काम कर रहे हैं पूरे कमिटमेंट के साथ करें, दृढ़ निश्चय के साथ करें। जो है आप अपने कमिटमेंट के साथ कीजिए, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें पीछे नहीं हटना है हमने। तो ये सब क्वालिटीज आपके हैं सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल के अंदर होती हैं। इसके बाद बात करें बिल्ड कैसे करेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो इसमें स्टेप 1 है आपके पास अप्रिशिएट अचीवमेंट एंड एक्सेप्ट फेलियर। हमेशा जो भी आपके आपके अचीवमेंट्स हैं उनके लिए आप जो है अचीवमेंट्स के लिए अप्रिशिएट कीजिए, और जो फेलियर्स हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल सेलिब्रेट द अचीवमेंट्स व्हेन द टीम विंस अ कंपटीशन। अगर आप किसी गेम में हैं, टीम का पार्ट है, तो जो भी अगर आपने विन किया है कोई टीम ने, तो आप एक दूसरे को जो है आपकी अचीवमेंट पर आप एक दूसरे को अप्रिशिएट कीजिए। और अगर आप लॉस कर रहे हैं, आर्टिकुलेट लर्निंग व्हेन द टीम लॉसेस द कंपटीशन। और तो पता कीजिए कि आप किन वजहों से हार गए, और उसको आप ओवरकम करने की कोशिश कीजिए। उसको एक मौके की तरह लेके चलिए कि हमारी ये रीजन रहा फेल होने का, हम इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं।
सेकंड स्टेप है हैव अ गोल एंड टेक स्टेप टुवर्ड इट। एक गोल सेट कीजिए और उसकी तरफ आप स्टेप बाय स्टेप बढ़िए। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव वॉन ब्रॉन्ज एट एन इवेंट, अगर आपको किसी गेम में किसी इवेंट में ब्रॉन्ज मिला है, सेट द गोल टू विन द गोल्ड मेडल नेक्स्ट टाइम। तो आप गोल्ड मेडल के लिए सेट कीजिए अपना गोल नेक्स्ट टाइम के लिए एंड टेक एक्शन फॉर इट, और उसके लिए एक्शन लीजिए। स्टेप 3 ऑलवेज लुक एट द गुड साइड एंड बी हैप्पी। हमेशा गुड साइड की तरफ रहें और हैप्पी रहें, यानी नेगेटिव नहीं रहना है कभी भी। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव lost a match, celebrate the effort of those team members who performed well। अगर आप मैच लॉस भी कर गए हैं तो भी आप सेलिब्रेट कीजिए, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है उनको आप शाबाशी दीजिए, और हमेशा मोटिवेट कीजिए सभी साथ वालों को। टॉक टू द पीपल हु आर कॉन्फिडेंट एंड ट्राई टू गेन। और जो जिन पीपल्स से आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं बात करके, उनसे बात कीजिए, नेगेटिव पीपल से दूर रहिए और ऐसे ही ट्राई करते रहिए। Now talk about some factors that are responsible, or that may be the reason for decrease your self confidence। क्या रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डिक्रीज हो सकता है? सो व्हेन वी थिंक दैट वी कैन नॉट डू अ पर्टिकुलर वर्क, जब हम पहले ही ये सोच लें कि भाई हमसे ये काम नहीं होगा, जब हमने पहले ही सोच लिया कि हमसे काम नहीं होगा, तो वो काम हम कर भी रहे होंगे, आता भी होगा, तो भी हम उसमें कोई ना कोई मिस्टेक कर देंगे, वो काम हमसे होगा ही नहीं। तो कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये काम हमसे नहीं होगा, हमेशा ये सोचना है हाँ मैं ये कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट। Second is when we keep thinking our past mistake and feel bad about it instead of learning from them। अगर हम अपनी past mistake से सीखने के बजाय हम उनके ही बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहेंगे, उनके बारे में जो है लेकर उनको बैठे रहेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हम कोई मिस्टेक की है पास्ट में, तो हमें उससे सीखना चाहिए कि भाई वो मिस्टेक इस तरीके से किया था काम, तो मिस्टेक हुई थी, तो अब हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। Next point is when we expect to be successful at the first attempt itself and do not try again। जब हम ऐसा पहले सोच के बैठे में पहली बार में ही हमें सक्सेस मिल जाए और हम अगला अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। कई बार हमें फर्स्ट टाइम में सक्सेस मिल जाती है किसी काम में, और कई बार हमें हमें कई बार बहुत सारा ट्राई भी करना पड़ता है, कई बार अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, तो हमें उसके लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए कि भाई फर्स्ट टाइम सक्सेस मिल गया दैट्स गुड, और अगर नहीं मिली तो हमें तब तक ट्राई करते रहना चाहिए जब तक हमें सक्सेस नहीं मिलती है। Next one is when we are surrounded by peoples who have negative attitude which is reflected in their speech। जब हम ऐसे लोगों से घिरे हुए होते हैं जिनका एटीट्यूड जो है वो नेगेटिव है, जो हमें और डिमोटिवेट करते रहते हैं अपनी बातों से, तो हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए। तो भी हमें हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डिक्रीज होगा। यानी अगर हमसे कोई काम गलत होता है और वो हमें आके सुनाते हैं भाई ये काम तुम्हारे बस की नहीं है, तुमसे तो होगा ही नहीं, ये काम तो आज तक किसी ने किया ही नहीं है, तो इस तरह की बातें अगर आपके आसपास कोई कर रहा है तो उनसे दूर रहना चाहिए। नाउ कम्स टू द एक्टिविटी। आपकी इस सेशन की जो फर्स्ट एक्टिविटी है दैट इज एक रोल प्ले है जो आपने परफॉर्म करना है। बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे करेंगे इसको, इसका प्रोसीजर क्या है? फॉर्म 4 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, और इन ईच ग्रुप एक 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाना है आपने, क्लास में इस तरीके से करना है, घर पे आप इसको अकेले भी कर सकते हैं किसी के साथ। चूज फ्रॉम वन ऑफ द बिलो गिवन सिचुएशन, नीचे जो आपकी सिचुएशन दी गई हैं इनमें से कोई एक सिचुएशन आपने लेनी है। लिस्ट द स्टेप्स यू वुड टेक टू हैंडल द सिचुएशन कॉन्फिडेंटली, और किस सिचुएशन में आप किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, आपने उसके लिए पॉइंट्स लिखने हैं। फिर ये जो 2 पॉइंट्स हैं, वन ग्रुप इज वॉलंटियर टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ क्लास, क्लास में दिखाने के लिए एक ग्रुप सामने आएगा, एंड डिस्कस एंड एंश्योर दैट द 3 स्टेप्स आर बीइंग फॉलोड, के तीनों स्टेप्स कोई ना कोई कंप्लीट कर ले, इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये क्लासेस में करना है जब आप क्लास में जाएंगे अपनी, और यहाँ पर आप फिलहाल इसको इंडिविजुअली ट्राई कर सकते हैं इन सिचुएशंस को आप कैसे हैंडल करने वाले हैं। फर्स्ट सिचुएशन क्या है देखते हैं। यू हैव टू डिलीवर अ स्पीच ऑन हेल्थ हाइजीन एंड क्लीननेस। आपको एक स्पीच डिलीवर करनी है हेल्थ हाइजीन और क्लीननेस के ऊपर, थोड़ा सा अलग टॉपिक है ये। एज दिस इज द फर्स्ट टाइम यू मे बी डूइंग दिस, आप ऐसा पहली बार कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है। हाउ विल यू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, तो आप अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करेंगे। हो सकता है आपने इससे पहले कभी स्पीच दी ही ना हो, या दी है तो आपने इस टॉपिक्स पर नहीं दी है, तो आप अपना अपना कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज करेंगे, उसके पॉइंट्स लिखने हैं। आप कैसे करेंगे? पहले अगर आपने स्पीच दी हुई है बट आपको इस टॉपिक पे कोई नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इस टॉपिक पर आप नॉलेज जो है वो गैदर करेंगे इंटरनेट से, बुक्स से, कुछ वीडियोस देखकर, कुछ आप पढ़कर अलग अलग जो है, और अपने टीचर्स वगैरह से गाइडेंस लेकर आप क्या करेंगे, इसकी नॉलेज गैदर करेंगे। भाई हेल्थ का हमें कैसे ध्यान रखना चाहिए, हाइजीन क्या होता है, कैसे ध्यान रखना है, क्लीननेस कैसे मेंटेन की जाएगी, इस पर आप अपने जो है नॉलेज गैदर कीजिए। फिर आप अपनी एक स्पीच लिखिए, प्रिपेयर कीजिए, उसको राइट करेंगे हम। राइट करने के बाद उसको डिलीवर करने के लिए हम प्रिपेयर करेंगे।
पहले हम अपने आप से प्रिपेयर करेंगे और फिर उसके बाद जो है हम अपने घर में या हम जिसके के सामने कॉन्फिडेंस है उसके सामने सुनाएँगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे जब तक हम फुल कॉन्फिडेंट नहीं हो जाएँगे। तो इस तरीके से हम स्पीच के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपने ये सारे स्टेप्स इसमें लिखने हैं कि आप अपना कॉन्फिडेंस कैसे गेन करेंगे। नेक्स्ट 2 और सिचुएशंस हैं, इसके लिए आप खुद प्रिपेयर करेंगे पॉइंट्स। 2 ऑफ योर क्लासमेट्स ऑफन गेट इनटू फाइट। जो आपके 2 क्लासमेट्स हैं आपकी क्लास में, वो ज बहुत कभी-कभी काफ़ी बार लड़ आपस में लड़ते रहते हैं एंड डैमेज स्कूल टेबल्स, और स्कूल टेबल्स को डैमेज कर देते हैं। एज यू आर क्लास रिप्रेजेंटेटिव, आप क्लास के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सीआर हैं या मॉनिटर हैं, यू नीड टू टॉक टू देम टू मेक देम रियलाइज देयर मिस्टेक्स। आपको उनसे बात करनी है, उनको रियलाइज करवाना है कि वो ये गलत करते हैं एंड लर्न हाउ टू इम्प्रूव अपॉन देम। और वो कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं ये आपने बताना है कि कैसे वो इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। व्हाट क्वालिटीज एंड एबिलिटीज डू यू नीड टू डू दिस। तो आपके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए ताकि आप उनसे बात कर सकें, उनको समझा पाएं। ये आपने इसमें लिखना है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, यू हैव टू अ मॉडल ऑफ द स्कूल विद योर टीम इन 5 डेज। 5 दिन बाद आपको अपने स्कूल का एज अ मॉडल बनना है। एंड हाउ विल यू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन योर टीम। तो आप अपने जो टीम है उसमें कैसे जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे कि वो अच्छा परफॉर्म करें एज अ मॉडल। इसके पॉइंट्स लिखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी 2 है, दैट इज बिल्डिंग कॉन्फिडेंस थ्रू पॉजिटिव वर्ड्स। पॉजिटिव वर्ड के थ्रू आप कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, क्या प्रोसेस है इसका एक बार देख लेते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ फील गुड सेंटेंसेस दैट यू विल से टू योर सेल्फ। ऐसे कौन से सेंटेंस हैं जिन्हें बोलने से आपको फील गुड आता है, वो सेंटेंसेस आपने लिखने हैं। एवरी डे व्हेन यू वेक अप, जब आप उठते हैं इन द मॉर्निंग, एंड बिफोर यू गो टू बेड, अपने बेड में जाने से पहले। फॉर एग्जाम्पल यू कैन थिंक ऑफ, क्या सोच सकते हैं आपके, समथिंग दैट यू आर रियली प्राउड ऑफ, कोई ऐसी चीज जिसके बारे में आप बहुत प्राउड फील करते हैं, आपने कुछ अचीव किया है। एंड अ कॉम्प्लीमेंट दैट यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम समवन दैट डे और प्रीवियस डे, आपने आज या आपके पहले किसी दिन आपको क्या कोई कॉम्प्लीमेंट मिला है, आप उसके बारे में सोच सकते हैं। तो वो क्या चीजें हैं जो आपको कॉन्फिडेंस देनी है, वो आपने यहाँ पर लिखना है। जिसको आप रिपीट करें, अगर याद करें तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लर्निंग, क्योंकि जब हम कुछ अचीव करते हैं तो उसको जब हम कुछ गेन करते हैं तो उसको अगर हम रिपीट करते हैं, याद करते हैं, रिमाइंड करते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है कि हम और भी इससे बेटर परफॉर्म करेंगे। लर्निंग दैट यू हैड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग अपॉन योर फेलियर। तो जब आपने कुछ फेलियर फेस किया तो उसके बाद आपने उससे क्या सीखा। तो ये सब चीजें अगर आप जो है रिमाइंड करेंगे तो आप उसे जो है अपने कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ आगे जा सकते हैं। तो वो पॉइंट्स आपने यहाँ पर लिखने हैं, वो वर्ड्स लिखने हैं इसमें, जिससे आप जो है अपनी जो कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। थर्ड एक्टिविटी है आपके पास, सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑन बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट एंड गोल ड्रिवन। कैसे आप गोल ड्रिवन हो सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे होंगे आपके पास, प्रोसीजर क्या है। राउट डाउन 3 क्वालिटीज अबाउट योरसेल्फ। अपने आप बारे में आपने 3 क्वालिटीज लिखनी है, अपने गोल लिखने हैं लाइफ में, और कैसे आप अचीव करेंगे उसका प्लान लिखना है। यहाँ पर 3 आपके जो है इसमें कॉलम्स दिए हुए हैं। पहले कॉलम में आपने क्वालिटीज लिखनी है, एग्जाम्पल दिया हुआ है दैट आई हैव द एबिलिटी टू रन 100 मीटर रेस। ये एग्जाम्पल है, आप अपनी कोई एबिलिटी लिखेंगे यहाँ पर। और गोल क्या है आपका, माई एग्जाम, इसमें एग्जाम्पल है आई वॉन्ट टू बिकम ए नेशनल रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स पर्सन, नेशनल लेवल पर खेलना चाहता हूं मैं। और उसके लिए प्लान क्या है, आई विल स्टार्ट माई डे बाय एक्सरसाइजिंग एंड ईटिंग अ बैलेंस डाइट एंड आई विल रेगुलरली रन इन अ स्टेडियम अंडर द गाइडेंस ऑफ कोच। मैं एक डेली प्रैक्टिस करूंगा उसका और अपने गाइडेंस के कोच में प्रैक्टिस करूंगा, ये मेरा प्लान है। तो जो भी चीजें इसमें बताई हैं ये सिर्फ थ्योरी के लिए नहीं है, ये आपने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में करनी है, इनको लिखना है, तभी आप कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। सिर्फ मेरे बोल देने से और आपके सुन लेने से इसमें कुछ भी अचीव नहीं होगा। एग्जाम में अगर 10 मार्क्स आ भी जाएंगे और आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे लाइफ में अपनी एबिलिटीज को आगे रखने में, तो इनको सीखने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो जो भी यहाँ पर सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कीजिए। जो तो बताया जा रहा है वो ठीक है, सुन लिया आपने, बट जो भी एक्टिविटीज है उनको जरूर जरूर आपने करना है, तभी आप उसको एक्चुअल में गेन ले पाएंगे, फायदा ले पाएंगे। तो इस आपने क्या सीखा अभी इसमें वीडियो में, हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं। नाउ वी आर एबल टू डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड लिस्ट द क्वालिटीज ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल एंड आइडेंटिफाई ways in which you can build your self confidence, and last one is list factor that influence self confidence। तो ये सब हमने यहाँ सीख लिया है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो इस बार एक बार और रिपीट करके इस वीडियो को देखिए। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट्स में वो डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।
चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप फेसबुक पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।